हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी हरियाणा जीके की हैंडी टू नोट सीरीज की क्लास नंबर 11 और आज की क्लास में हम सिरसा जिले के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सिरसा जिले की हरियाणा में स्थापना या गठन 1 सितंबर 1975 में हुआ था, यानी कि 1 सितंबर 1975 को यह हरियाणा में जिला बना था 11वां। लेकिन सबसे पहले यह जिला 1837 में कैप्टन थोरासबी द्वारा बनाया गया था और जयपुर शहर की तर्ज पर। उसके बाद है स्थिति। सिरसा जिला हरियाणा के पश्चिमी भाग में स्थित है। उसके बाद इसका पुराना नाम, सिरसा के पुराना नाम है सैरिस्कम या सिरिसवन। ये नाम इसके पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी में मिलते हैं। उसके बाद है सरस्वती नगर। यह इब्न बतूता के द्वारा, यानी कि इब्न बतूता जो पुस्तक है रेला, उसमें यह नाम मिलता है। और सायर शेख नाम का वर्णन सिरसा का महाभारत व दिव्यावदान, जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है, इनमें इस सिरसा का पुराना नाम सायर शेख मिलता है। उसके बाद है नामकरण। इसका नामकरण के लिए 3 कहानियाँ प्रचलित हैं। सबसे पहले यहाँ सरस के पेड़ों की अधिकता थी, इसलिए इस क्षेत्र का नाम सिरसा पड़ा। राजा सारस के नाम पर इसका नाम सिरसा पड़ा, या शाश्वत ऋषि के कारण इसका नाम सिरसा पड़ा। उसके बाद है उपनाम। सिरसा को संत नगरी कहा जाता है, डेरों की नगरी कहा जाता है, वन नगरी और हरियाणा की आध्यात्मिक राजधानी सिरसा को कहा जाता है। हरियाणा की सांस्कृतिक राजधानी कुरुक्षेत्र को कहा जाता है। हरियाणा की राजनीतिक राजधानी रोहतक को कहा जाता है और हरियाणा की औद्योगिक राजधानी फरीदाबाद को कहा जाता है। उसके बाद है विधानसभा क्षेत्र। सिरसा में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। सिरसा, रानिया, एलनाबाद, कालांवाली और डबवाली। और कालांवाली सिरसा की आरक्षित सीट है। उसके बाद है तहसील। सिरसा में 6 तहसील हैं। सिरसा, रानिया, एलनाबाद, कालांवाली, डबवाली और नाथुश्री चोपटा। उसके बाद है उप तहसील यहाँ की एक उप तहसील है जिसका नाम है गोरीवाला। अगला पॉइंट है सिरसा हरियाणा के एक ज़िले के साथ सीमा बनाता है, वो ज़िला है फतेहाबाद। उसके बाद अगला पॉइंट है यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के साथ सीमा बनाता है और यह पंजाब के मुक्तसर, बठिंडा और मानसा जिले के साथ भी सीमा बनाता है सिरसा। उसके बाद है सिरसा की मिट्टी। सिरसा के दक्षिणी भाग में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है, जबकि उत्तरी व पूर्वी हिस्से में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और सिरसा के इस जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र में भूगर्भ जल स्तर ऊंचा आ गया है, जिसके कारण सिरसा में अनकाई दलदल का निर्माण हो गया है। उसके बाद है उद्योग। इनमें सबसे पहले है अंटरजीप उद्योग डबवाली सिरसा में है। उसके बाद है MSG उत्पाद उद्योग। यह इसकी स्थापना 2014 में की गई थी सिरसा में। उसके बाद है शिक्षण व संस्थान। इनमें सबसे पहले है CDLU, यानी कि चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना 2003 में की गई थी सिरसा में। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा में स्थित है और जिसकी स्थापना 2003 में की गई थी। उसके बाद है केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र, यह भी सिरसा में है। नेक्स्ट है जवाहर नवोदय विद्यालय JNV। सिरसा का जवाहर नवोदय विद्यालय ओड्डा गांव सिरसा में है, और अगला है सिरसा के पर्यटन स्थल। इनमें सबसे पहले है सुरखाब, काला तितर, चिल्ला साहिब गुरुद्वारा। यह गुरु नानक देव को समर्पित है और गुरु नानक देव सिखों के प्रथम गुरु थे। सिखों के दूसरे गुरु अंगद देव थे। तीसरे गुरु अमरदास थे। चौथे गुरु रामदास थे। 5वें गुरु अर्जुन देव। 6ठे गुरु हरगोविंद। 7वें गुरु हरराय। 8वें गुरु हरकिशन। 9वें गुरु तेग बहादुर और 10वें गुरु गोविंद सिंह थे। उसके बाद है गुरुद्वारा चोरमार शहीदा। यह गुरु गोविंद सिंह जी को समर्पित है। उसके बाद है अगला पर्यटन स्थल है तारा बाबा की कुटिया। इसका निर्माण गोपाल कांडा के द्वारा करवाया गया था और ये एक बिजनेसमैन है और यह भगवान शिव को समर्पित है। उसके बाद है ओट्टू बांध, जिसे वीर राज बांध भी कहा जाता है। यह सिरसा में है। ओट्टू बांध सिरसा में है। इसकी स्थापना 1896 में की गई थी। उसके बाद है ख्वाजा अब्दुल शंकर की दरगाह।
नेक्स्ट है नामधारी गुरुद्वारा, यह सिरसा में, औरवंश गुरुद्वारा सिरसा में। अगला है डेरा सच्चा सौदा। डेरा सच्चा सौदा की स्थापना 1948 में शाह मस्ताना जी महाराज के द्वारा की गई थी। डेरा सच्चा सौदा सिरसा। उसके बाद है डेरा भूमन शाह का डेरा, यह भी सिरसा में है। अगला है राधा स्वामी का डेरा, यह सिकंदरपुर सिरसा में है। अगला है डेरा सरसाईनाथ, डेरा सरसाईनाथ भी सिरसा में है। उसके बाद है स्टेडियम, शाह सतनाम क्रिकेट स्टेडियम है सिरसा में, और शहीद भगत सिंह स्टेडियम भी सिरसा में है। अगला है सिरसा के मंदिर, इनमें सबसे पहले है बाबा रामदेव जी का मंदिर, यह कागदाना गांव सिरसा में है। उसके बाद है बाबा सरसाईनाथ का मंदिर, यह भी सिरसा में है। अगले हैं सिरसा के मेले, इनमें सबसे पहले है गणगौर सांस्कृतिक मेला, यह सिरसा में लगता है। अगला है राधा स्वामी का मेला, यह सिकंदरपुर गांव सिरसा में लगता है। उसके बाद है बाबा भूमन शाह का मेला, यह संगरसादा गांव सिरसा में लगता है। अगला है रामदेव जी का मेला, यह कागदाना गांव सिरसा में लगता है। उसके बाद बैसाखी मेला, यह चोरमार गांव सिरसा में लगता है। उसके बाद है सिरसा के प्रसिद्ध व्यक्तित्व, इनमें सबसे पहले है ताऊ देवीलाल सियाग, इनका सरनेम सियाग था ताऊ देवीलाल का। इनका जन्म तेजा खेड़ा गांव सिरसा में हुआ था, और यह स्वतंत्र आंदोलनों में इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। ताऊ देवीलाल हरियाणा के 2 बार सीएम बने, 1977 में और 1987 में, और यह 2 बार देश के उप मुख्यमंत्री बने हैं, 1989-90 में और 1990-91 में। यह कैबिनेट में कृषि मंत्री भी रह चुके हैं। 1987 में इन्होंने बुढ़ापा पेंशन शुरू की। बुढ़ापा पेंशन शुरू करने वाले हरियाणा के कौन है? देवीलाल। और कहाँ के रहने वाले? सिरसा के तेजा खेड़ा गांव सिरसा, यानी कि देवीलाल के द्वारा बुढ़ापा पेंशन शुरू की गई थी। शुरुआत में इसकी 100 रुपये से बुढ़ापा पेंशन शुरू की गई थी। उसके बाद है देवीलाल के उपनाम हैं जननायक, किंग मेकर और राजनीति का भीष्म पितामह। राजनीति का भीष्म पितामह हरियाणा में किसे कहा जाता है? देवीलाल को। और देवीलाल का एक प्रसिद्ध नारा था, लोकलाज से ही चलता है। उसके बाद अगला पॉइंट है, ये सबसे अधिक उम्र में सीएम बनने वाले थे। हरियाणा के सबसे अधिक उम्र में सीएम बनने वाले थे चौधरी देवीलाल। उसके बाद है ओम प्रकाश चौटाला। ओम प्रकाश चौटाला भी सिरसा के रहने वाले थे, और ये सबसे ज़्यादा बार इन्होंने सीएम पद की शपथ ली थी हरियाणा में, 5 बार। तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा बार सीएम पद की शपथ लेने वाले थे ओम प्रकाश चौटाला सिरसा से। उसके बाद हैं गोपीचंद भार्गव। गोपीचंद भार्गव स्वतंत्र भारत में पंजाब के प्रथम सीएम। स्वतंत्र भारत यानी कि 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद पंजाब के प्रथम सीएम बनने वाले थे गोपीचंद भार्गव, सिरसा के रहने वाले थे। उसके बाद है रुपिंदर आंडा। रुपिंदर आंडा ये एक संगीतकार है, इनका संबंध भी सिरसा जिले से है। अगले है गजेंद्र वर्मा, ये भी एक संगीतकार हैं, और इनकी एल्बम है एम्प्टीनेस, इनकी फेमस एल्बम है, और इसका एक गाना है तूने मेरे जाना। अगले हैं शंकर जादूगर, ये एलनाबाद सिरसा के रहने वाले हैं। उसके बाद है सुनील ग्रोवर, प्रसिद्ध व्यक्तित्व में ये डबवाली सिरसा के रहने वाले हैं। उसके बाद है सरदार सिंह पूर्व हॉकी खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है सविता पूनिया संबंध जोध का गाँव सिरसा से है। इनका उपनाम है द वॉल ऑफ इंडिया, और यह हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हैं सिरसा से। उसके बाद है मनदीप जांगड़ा, ये एक बॉक्सर हैं। उसके बाद है प्रोफेसर गणेशी लाल, यह उड़ीसा के गवर्नर हैं। अगले हैं गोपाल कांडा एक बिजनेसमैन है, और इन्होंने लोक हित पार्टी की स्थापना की थी 2014। उसके बाद है चांदबाई हरियाणा की प्रथम जेल सत्याग्रही महिलाएं थी, यानी कि हरियाणा की प्रथम जेल सत्याग्रह महिला चांदबाई का संबंध सिरसा जिले से है। उसके बाद अगला पॉइंट है इतिहास, यानी कि सिरसा जिले में कोई इतिहास से कोई संबंधित ऐसी वस्तु है या कोई पुरातात्विक स्थल है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सिरसा से रानिया रोड पर एक मिट्टी का बड़ा टीला है, जिसे हरियाणा में थेहड़ के नाम से जाना जाता है, और वर्ष 2018 में जब यहाँ खुदाई करवाई गई तो यहाँ पर हड़प्पा कालीन अवशेष पाए गए हैं।
उसके बाद अगला पॉइंट है, पृथ्वीराज चौहान को तराइन के दूसरे युद्ध के बाद सिरसा से ही पकड़ा गया था। और अगला पॉइंट है, 1330 में इब्न बतूता का सिरसा में ठहरने का उल्लेख किया गया है। उसके बाद रानिया रियासत, यह सिरसा की रियासत थी और इसके प्रथम शासक हयात खां भट्टी थे, जिनका शासनकाल 1680 से लेकर 1700 तक था। और 1818 में जाबित खां ने रानिया का विद्रोह किया था। जाबित खां के द्वारा 1818 में रानिया का विद्रोह किया गया था। उसके बाद है सिरसा जिले से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सिरसा हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है। इसका क्षेत्रफल है 4273 किलोमीटर। उसके बाद है, यह हरियाणा का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। और सिरसा में ऊंट अनुसंधान केंद्र सिरसा में है। अगला पॉइंट है, हरियाणा में सबसे अधिक गौशालाएं सिरसा जिले में है। और फल उत्कृष्टता केंद्र मंगियाना सिरसा में है। यह इजराइल के सहयोग से बनाया गया है। उसके बाद है, सिरसा जिले से घग्गर नदी निकलती है और सिरसा जिले में भाखड़ा नहर से सिंचाई की जाती है। समस्त हरियाणा में सर्वाधिक सिंचाई और सर्वाधिक नहरी सिंचाई भी सिरसा में ही होती है। उसके बाद है, राज्य में गेहूं व कपास के उत्पादन में सिरसा प्रथम स्थान पर है। सबसे कम वर्षा सिरसा जिले में होती है। और सिरसा जिले का नीलावाड़ी गांव राज्य का पहला कैशलेस गांव है। हरियाणा का पहला कैशलेस गांव है नीलावाड़ी गांव सिरसा। उसके बाद है, सर्वाधिक रक्तदान करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड सिरसा जिले के पास है। अगला पॉइंट है, सिरसा जिला खट्टे फलों के उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। और हरियाणा का पहला खुले में शौच मुक्त जिला सिरसा जिला है। और हरियाणा का पहला खुले में शौच मुक्त गाँव भी सिरसा जिले का चकजालो गाँव है। चकजालो गाँव, जो कि डबवाड़ी तहसील का गाँव है। डबवाड़ी तहसील सिरसा का ये चकजालो गाँव पहला शौच मुक्त गाँव है। उसके बाद हरियाणा में सबसे ज़्यादा सिखों की आबादी सिरसा जिले में है। और अबूबशहर वन्यजीव अभ्यारण्य सिरसा जिले में है। और यह हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है अबूबशहर सिरसा में। और इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।